गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 27 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो डेली करंट अफेयर है झारखंड का, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन रहता है, तो 5 क्वेश्चन से क्या होगा। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जितना एक्सप्लेनेशन दिया जाता है यहाँ पर, उन एक्सप्लेनेशन से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप क्वेश्चन का नंबर मत देखिए, एक्सप्लेनेशन का वेटेज देखिए, आपको जो दिया जा रहा है कंटेंट उसका वेटेज देखिए। ठीक है, अगर यही जो कंटेंट आपको दिया जाता है, इसी से अगर हम लोग चाहें तो 20-30 क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डिटेल्स है वो आपको देना है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना कि 5 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे कंटेंट यहाँ पर दिए जाते हैं। ओके, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान व खनन क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम करने के लिए आईआईटी आईएसएम धनबाद ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया है। तो ऑप्शंस में क्या है, देखिए, ये जो है आईसीएफआरआई देहरादून, इसके साथ एमओयू जो है आईआईटी आईएसएम धनबाद ने साइन किया है। थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में। देखिए, ये जो आईआईटी आईएसएम धनबाद है, ये जो है आईसीएफआरआई देहरादून, मतलब कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इसके साथ मिलकर वानिकी क्षेत्र में रिसर्च और माइनिंग का जो एरिया है, इसमें सुधार की दिशा में काम करेगा। और आपको पता है कि जो धनबाद का आईआईटी आईएसएम है, माइनिंग की अगर बात की जाए तो पूरे इंडिया में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है माइनिंग को देखा जाए तो। ओके, इसके लिए आईआईटी धनबाद व आईसीएफआरआई देहरादून के बीच एमओयू हुआ है। दोनों संस्थान के बीच वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट का आदान प्रदान के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एमओयू के बाद अब दोनों संस्थान मिलकर आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने व वन आधारित समुदाय की आय बढ़ाने के साथ साथ संसाधनों की उपयोग को अनुकूलित करने के लिए उद्योगों की सहायता करने में भी मदद करेंगे। ओके, और ये जो आईआईटी धनबाद है, आईआईटी धनबाद व एम्स देवघर, इसके बीच भी 10 वर्षों के लिए एमओयू हुआ है। दोनों संस्थान मिलकर गंभीर बीमारियों के लिए दवा व मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए शोध करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन, ट्रायल का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है। जो नेशनल टीम बनेगी, तो उसके लिए जो ट्रायल किया जा रहा है, वो झारखंड के किस शहर में इसका ट्रायल किया जा रहा है, किस शहर में किया जाएगा, इसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो जमशेदपुर, ऑप्शन सी जो है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर, ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर इसका ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्चुअली हो भी चुका है। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन, ट्रायल जेआरडी टाटा खेल परिसर जमशेदपुर में 24 नवंबर को शुरू हुआ, स्टार्ट हो गया है। इस 3 दिवसीय ट्रायल में 36 पुरुष और 13 महिला धनुर्धर रिकर्व रिकर्व संवर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। ओके, महिलाओं में प्रमुख नाम जो हैं, झारखंड की कोमालिका बारी हैं, हरियाणा की संगीता है, पुलिस डिपार्टमेंट की इशिता और हिमानी बोरो शामिल हैं। वहीं पुरुष वर्ग को देखा जाए तो इसमें झारखंड के श्रेय भारद्वाज और गुरुचरण बेसरा, पुलिस डिपार्टमेंट के प्रियंक और विनोद स्वांसी, मध्य प्रदेश के अमित कुमार, महाराष्ट्र के यशदीप भोगे और सेना के सुखचरण सिंह शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है झारखंड का जो नाम है, इसलिए इसको रेड मार्क ऑलरेडी पहले से किया जा चुका है। जमशेदपुर की बात हुई है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जमशेदपुर के बारे में। एक्चुअली चूंकि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट देखना है, तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल में ये आता है, पूर्वी सिंहभूम, और उसी का जो हेड क्वार्टर है पूर्वी सिंहभूम का, इसका हेड क्वार्टर है जमशेदपुर।
इसका जो गठन है यहाँ देखिए, अगर स्टेट की बात की जाए तो ध्यान से देखिए आप इसको। स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के साथ साथ ये उड़ीसा को भी टच करता है। देखिए यहाँ पर ये आपका बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इधर वेस्ट बंगाल हो गया और इधर आपका उड़ीसा हो गया, ये छत्तीसगढ़ है, ऊपर बिहार है। तो दो स्टेट को ये टच करता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये जो है सरायकेला खरसावां के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओके, इसके अलावा 1990 में इसका गठन हुआ था। कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,562 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या अगर देखा जाए जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग तो 22,93,919 है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसका जो एवरेज है तो ये 644 है। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ का है? सबसे ज़्यादा धनबाद का है। ओके, साक्षरता दर लिटरेसी रेट जो है ये कितना है? ये है 75.49। ये सबसे ज़्यादा कहाँ का है? रांची का है। कितना है? 76.06%। ओके, इसके अलावा जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, ये 949 है। प्रखंड 11 है लेकिन ब्लॉक जो है, प्रखंड 11 है लेकिन ब्लॉक 2 है। और कौन कौन से हैं? घाटशिला और ढालपुर। ओके, विधानसभा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र रांची का है 7। ओके, और इसका पूर्वी सिंहभूम का बात किया जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। एमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है कौन कौन सा है? ईस्ट जमशेदपुर, वेस्ट जमशेदपुर, ठीक है, 2 ऐसे याद रहेगा। और उसके बाद घाटशिला है, ठीक है, फिर पोटका है, बहरागोड़ा है और जुगसलाई है। ओके, तो ये विधानसभा क्षेत्र हो गया। और जमशेदपुर, यहाँ सिर्फ पूर्वी सिंहभूम की बात नहीं हो रही है, मैं जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ। किस लिए फेमस है आप सभी जानते हैं, पूरी तरह से ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इसे झारखंड का मिनी मुंबई भी कहा जाता है। जमशेदपुर टाटा का ही गढ़ है पूरी तरह से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ ने 24 नवंबर को किस संस्थान के साथ करार किया है? ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ है इसमें आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ पर संजय गांधी के एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडर, मतलब कि उनका ये फाउंडेशन है। ओके, संजय गांधी का है, मेनका गांधी का है, सोनिया गांधी का है, इंदिरा गांधी का है। इंदिरा ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया गया है, इंदिरा गांधी का है। तो यहाँ पर जो मेनका गांधी का एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन है उनके साथ ये करार हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पर आप उनका पिक भी देख सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ और मेनका गांधी के एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के बीच 24 नवंबर को एक करार हुआ है। इस करार के तहत विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा इन एनिमल वेलफेयर लॉ की शुरुआत की जाएगी। साथ ही पशु संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्षमता वर्धन का काम किया जाएगा। ओके, और भारत में पहली बार यह पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराया जा रहा है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रांची स्थित मारवाड़ी कॉलेज ने किस आईआईटी के साथ करार किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, किस आईआईटी के साथ? तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर, इसके साथ ये करार हुआ है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर, चूँकि झारखंड की बात हो रही है। आपने सुना है बीआईटी सिंदरी के बारे में? झारखंड का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी। इसका जो इस्टेब्लिश, मैं बीआईटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईआईटी की नहीं, बीआईटी सिंदरी की बात कर रहा हूँ। तो 1949 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो जब ये इस्टेब्लिश हुआ था उस समय तो खैर बिहारी था। ओके, तो जब इस्टेब्लिश हुआ था तो इसको पहला, देश का पहला आईआईटी बनाया जा रहा था। लेकिन उस समय जो बिहार के सीएम थे तो कुछ पॉलिटिकल रीज़न के कारण ये नहीं बनाया जा सका। वरना जैसे कि आईआईटी खड़गपुर जो है ये इंडिया का पहला आईआईटी है। अगर ये ना होता तो बीआईटी सिंदरी ही होता पहला आईआईटी। ओके, झारखंड की बात हो रही है तो थोड़ी बहुत जानकारी इस तरह का आप लोगों को जानना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मारवाड़ी कॉलेज ने आईआईटी खड़गपुर के साथ करार किया है।
अब किस लिए किया है, क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आईआईटी खड़गपुर ने अपने उद्यमिता मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप जागरूकता अभियान के तहत मारवाड़ी कॉलेज रांची के साथ करार किया है। इसका उद्देश्य शिक्षण केंद्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस करार के तहत मारवाड़ी कॉलेज में उद्यमिता विकास पर व्याख्यान माला और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। लेक्चरशिप और वर्कशॉप आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से छात्रों को उद्यमिता को रोजगार के विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी आप दे रहे होंगे, जो बीजेपी की सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, तो ये लोग जो है ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप अपना खुद का कोई जॉब क्रिएट कीजिए और दूसरे को जॉब दीजिए। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले जो गवर्नमेंट वैकेंसी हुआ करती थी, उसके रिस्पेक्ट में अभी जो है नंबर ऑफ गवर्नमेंट वैकेंसी वो काफ़ी कम है और धीरे धीरे ये और भी कम होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इस कार्यक्रम में स्टार्टअप बिजनेस कैसे शुरू करें, नवाचार, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मौलिक विचारों को कैसे लागू करें, इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड में रेल परियोजनाओं के निर्माण और उन पर होने वाले खर्च पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी अब कितने प्रतिशत होगी? तो ऑप्शंस में क्या क्या है, 25-75, 50-50, 75-25, 60-40। तो ये 50-50, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, झारखंड में रेल परियोजनाओं के निर्माण और उन पर होने वाले खर्च पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% होगी। वहीं रेल नेटवर्क से अब तक नहीं जुड़े दूरस्थ इलाकों की पहचान कर वहां रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को जॉइंट वेंचर के तौर पर शुरू करने, राज्य के अंदर की रेल परियोजनाओं की पहचान करने और योजनाओं व उनके विकास के लिए झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन करने का सुझाव भी दिया गया है। इस जॉइंट वेंचर में राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ओके, सिमडेगा, चतरा और खूंटी समेत जितने भी जिला मुख्यालय जो कि अब तक रेलवे कनेक्टिविटी से दूर हैं, उन सभी को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें। अब तो खैर आपका जो कमेंट रहता है उसमें काफ़ी सुझाव भी रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और इन सुझावों को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, जैसे कि आपको बताया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आप कमेंट जो है अपना हमेशा कमेंट देते रहें। एक्चुअली ये जो आपका कमेंट है वो फीडबैक का काम करता है हमारे लिए। ओके, तो चलिए हम लोग लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जिले के द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल विकसित किया गया है? तो धनबाद। ओके, धनबाद इसका सही आंसर है। धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्देश पर एनआईसी धनबाद और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ने लोगों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल विकसित किया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मीठी क्रांति योजना 2019 के तहत बनाए गए मधु को झारखंड सरकार किस ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचेगी? इसे रघुवर दास ने स्टार्ट किया था, मीठी क्रांति योजना। तो इसको मार्केट में किस नाम से बेचा जाएगा? इसके तहत जो शहद बनेगा, तो ऑप्शंस क्या है, मीठा हनी, झारखंड हनी, बाहा या फिर जनजातीय हनी? आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से वीडियो को आप लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों से अगर आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।